तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े प्लेन क्रैश से होती है जो कि एक बहुत ही वीरान और अजीब से जंगल में जा गिरा था। उस वक्त प्लेन के जो पायलट थे वो किसी तरह बच तो निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने कुछ सांप के अंडे टूट चुके हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि देखते ही देखते एक बहुत ही विशाल और भयानक सांप ने उन पर हमला करके उनकी जान ले ली। असल में कुछ दिन पहले हाउ नाम का एक आदमी प्लेन के सहारे एक ऐसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर वो केकड़ों पर रिसर्च कर सके, लेकिन तभी अचानक एक एयर होस्टेस ने गलती से पानी का गिलास कुछ पैसेंजर्स पर गिरा दिया और उन पैसेंजर्स में कोई और नहीं बल्कि रुआन नाम की वही लड़की थी जिसे पहले हाउ पसंद करता था। पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आखिरकार उन दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। खैर, इस सब के दौरान अचानक उनका प्लेन एक बहुत बड़े तूफान के अंदर जाने लगा, जिससे पैसेंजर्स के बीच हलचल मच गई। पर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो आगे होने वाला था उससे तो पैसेंजर्स की जान ही निकल जाने वाली थी। तूफान के अंदर जाने से देखते ही देखते प्लेन के एक साइड का इंजन खराब हो गया, जो देखकर पायलट प्लेन को उतारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा, पर आसपास उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उन्हें प्लेन के रडार पर एक अजीब सा टापू दिखाई दिया जो कि किसी भी मैप पर नहीं था, और कोई और रास्ता न होने की वजह से आखिरकार पायलट को उसी टापू पर लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन इस दौरान वो प्लेन पूरी तरह से तबाह होने लगा, जिसकी वजह से पैसेंजर्स इधर उधर गिरने लगे और किसी तरह हाउ की जान बच गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया, पर हार न मानते हुए हाउ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और तभी उसने देखा कि प्लेन के पैसेंजर्स क्रैश की वजह से इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि कुछ तो मरने की कगार पर थे और कुछ लोग तो मौत के घाट भी उतर चुके थे। इसी दौरान उसकी नजर रुआन पर पड़ी। हाउ ने उसकी मदद की और एक साथ मिलकर उन्होंने ली नाम के उस आदमी के ऊपर से कुछ भारी चीजों को हटा दिया। असल में रुआन ली के साथ ही इस प्लेन के जरिए सफर कर रही थी। खैर, अब सभी पैसेंजर्स प्लेन से दूर हटने लगे, क्योंकि प्लेन में लगी मशीन कभी भी फट सकती थी। पर उनके पास मदद बुलाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उस वीरान टापू पर सिग्नल भी नहीं थे। तब एक आदमी ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेन दो हिस्सों में टूट चुका है, जिसका एक हिस्सा पहाड़ी के दूसरी ओर जा गिरा था और दूसरे हिस्से के जरिए हम लोग आए थे। लेकिन जिस हिस्से में पायलट थे उसके अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर है और उसकी मदद से हम आर्मी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उस आदमी की बातें सुनकर सब लोगों के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग उठी, लेकिन फिलहाल उनके सामने एक और मुसीबत उनका रास्ता रोके खड़ी थी। किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ उन्हें कितने दिन रहना पड़ेगा और उतने दिन तक रहने के लिए उन्हें खाना और पानी कैसे मिलेगा। तब उसी आदमी ने वहाँ के एक पेड़ पर लगे फल को तोड़ लिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर अचानक वो फल फट गया और उसके अंदर के लिक्विड ने उस आदमी के चेहरे को झुलसा दिया। तब उस आदमी की हालत को देखकर एक दूसरा आदमी नेता बनने की आशा में सबको भाषण देने लगा कि जिस पहाड़ी के पीछे प्लेन का दूसरा हिस्सा गिरा था वहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे और इसके लिए हमें हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन उसका भाषण खत्म होते ही एक शिकारी पौधे ने उसे जिंदा निगल लिया और देखते ही देखते वहाँ उसकी तरह के और भी बहुत से पौधे मंडराने लगे, जो देखकर सभी पैसेंजर्स डरते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पर उन पौधों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स को जिंदा निगल लिया। इसी दौरान एक शिकारी पौधा हाउ के पास भी आ गया और हाउ की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी फैमिली की आर्थिक परेशानियों से तंग आकर वो खुद को मार डालना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे एक लाइफ इंश्योरेंस मिलता जिसके पैसों से उसका भाई सुख और शांति से जी सकता था। लेकिन हाउ का ये सपना पूरा नहीं हुआ और पल भर में ही रुआन और उसका साथी ली वहाँ आ गए, जिन्होंने पौधे का ध्यान भटकाया और हाउ को लेकर वहाँ से भाग निकले। तब भागते हुए आखिरकार बचे हुए पैसेंजर्स एक सुरक्षित जगह पर पहुँच गए, जहाँ एक बूढ़े आदमी ने सबको बताया कि शायद परमाणु अवशेषों के प्रभाव के कारण इस जंगल के बहुत से जानवर और पौधे म्यूटेंट होकर असामान्य रूप से बड़े हो चुके हैं। उस वक्त रुआन ने हाउ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हाउ ने उसे अनसुना कर दिया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अब क्या करना होगा। तब ली ने सभी पैसेंजर्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें पहाड़ को पार करके प्लेन के दूसरे हिस्से तक पहुंचना ही होगा और वहां रखे रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से आर्मी से मदद मांगनी होगी, क्योंकि रात होते ही इस टापू पर हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब ली की बातों को सुनने के बाद
सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और एक दूसरे की मदद करते हुए आखिरकार वो लोग काफी दूर तक आ पहुंचे, जिसके दौरान सभी पैसेंजर्स पत्थरों के बीच बने एक बहुत ही पतले रास्ते से गुजर रहे थे। पर वहाँ दो लोग बाकी पैसेंजर्स से थोड़ा पीछे रह गए, मगर देखते ही देखते किसी अजीब जीव ने एक आदमी का सर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। जब दूसरे आदमी ने ये देखा तो वो घबराकर बाकी लोगों के पास दौड़ता हुआ गया और उन्हें इसके बारे में बताने लगा, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी छिपकली ने अपनी लंबी जीभ की मदद से एक आदमी को पकड़ लिया और उसे जिंदा ही चबा डाला, जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी और देखते ही देखते वहाँ और भी कई सारी विशाल छिपकलियां आ गई और इतनी सारी छिपकलियों को देखकर उनके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन वो पूरा इलाका उन विशाल छिपकलियों से भरा हुआ था, इसलिए कोई भी जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी, जिसका नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते उनमें से बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर गए। तब जान बचाने के चक्कर में खाओ, रुआन और एक मोटा लड़का बाकियों से अलग हो गए और भागते हुए अचानक एक छिपकली ने रुआन को पकड़ लिया। तब हाओ ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन इसी दौरान एक छिपकली ने हाओ पर अपनी पकड़ बना ली। रुआन उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन उस छिपकली का साथी भी पल भर में ही वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर हाओ को खींचना शुरू कर दिया। इसी दौरान रुआन का हाथ छूट गया, पर हाओ की किस्मत अच्छी थी कि उस मोटे लड़के ने छलांग लगाकर उसे छिपकली के चंगुल से आजाद करवा लिया और मौका मिलते ही वो तीनों एक घने घास के मैदान में जा पहुंचे, जहां वो छिपकलियां आसानी से उन्हें नहीं देख सकती थी। पर वो घास इतनी ऊंची थी कि वो मोटा लड़का हाओ और रुआन से बिछड़ गया। तब वो उन्हें आवाज देने लगा और उसकी आवाज बाकी लोगों तक भी पहुंच गई जो उनसे ज्यादा दूर नहीं थे, पर इतने बड़े घास के मैदान में खो जाने की वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तब इस समस्या का हल निकालते हुए ली ने सबसे कहा कि मेरे 3 गिनते ही सब लोग एक साथ कूदेंगे, जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे। और जब सबने उसकी बात मानी तो सच में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया था। तब उसी दिशा में चलते हुए अचानक रुआन ने हाओ से एक अजीब सा सवाल पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हाओ उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान उनसे कुछ दूरी पर एक बहुत ही बड़ा सांप घास के मैदान में घूम रहा था। तब अचानक उस मोटे लड़के ने सांप की आवाज तो सुन ली, लेकिन उसे सांप साफ दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही वो बाकी पैसेंजर्स के पास पहुंचा तो सबने देखा कि एक विशाल सांप उनके ही साथी को धीरे धीरे निगल रहा था और इस भयानक मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहीं दूसरी ओर खाओ और रुआन भी जब बाकियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब उस विशाल सांप ने अपनी पूंछ की मदद से उन पर हमला कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भागने लगे और थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात बाकी लोगों से हो गई। अब भागते हुए आखिरकार सब लोग वापस जंगल के अंदर पहुंच गए और अपनी जान बचाने के लिए कुछ बड़े पत्थरों के पीछे छुपने लगे, लेकिन उस सांप ने अभी तक उनकी जान नहीं बख्शी थी। तब देखते ही देखते वो सांप उनके पास पहुंच गया और उन्हें ढूंढने लगा। पर जब वो सांप रुआन के बिल्कुल पास पहुंच गया, तब उसकी जान बचाने के लिए हाओ जोर जोर से चिल्लाकर उस विशाल सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा, क्योंकि अब उसे अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी अचानक उस मोटे लड़के ने एसिड से भरा हुआ फल सांप की ओर फेंक दिया। उस फल के फटते ही उसका तेजाबी रस सांप की चमड़ी पर जा गिरा, जिससे उसकी चमड़ी बुरी तरह से जल गई और दर्द के मारे सांप वहां से भाग निकला। पर उनमें से हर किसी को ये बात पता थी कि जल्दी ही रात होने वाली है और रात के समय जंगल के अंदर घूमना उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए उन्होंने जल्दी ही एक सुरक्षित गुफा ढूंढ ली और वहीं रात गुजारने की तैयारी करने लगे। कई बार कोशिश करने के बाद वहां पर उन्होंने आग भी जला ली और उसके चारों ओर बैठकर सब लोग सुकून की सांस लेने लगे। तब इसी दौरान रुआन हाओ से कहने लगी कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक गई थी, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं मिले। वहाँ तुम्हारे भाई से मेरी बहुत सारी बातें हुई और उसने मुझे बताया कि आखिरी बार जब उसने तुम्हें देखा था तो तुम खुदकुशी करने वाले थे। ये सब देखकर उसे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आया था और उसने ये भी बताया कि वो अपने बड़े भाई यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता है। पर उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक सबको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिस पर ली ने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शायद कोई बचाव दल उनकी मदद के लिए आ रहा होगा। और इस बात को साबित करने के लिए ली, हाओ और एक बूढ़ा आदमी गुफा से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। लेकिन तभी अचानक
अचानक उनका सामना एक बहुत ही बड़े मेंढक से हो गया जिसके सर पर एक लाइट चमक रही थी और उस लाइट को ही सब लोग बचाव दल के लोग समझ रहे थे। तब उस मेंढक को देखकर ली और हाउ दो पत्थरों के बीच बनी एक छोटी सी जगह में घुस गए और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, जबकि वो बूढ़ा आदमी बाहर ही रह गया था। तब वो बड़ा सा मेंढक ली और हाउ को मारने की कोशिश करने लगा, पर जब इस नजारे को उस बूढ़े आदमी ने देखा कि उसके दोनों साथियों की जान खतरे में है तो उसने मेंढक का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर इसके दौरान उस मेंढक ने उसे जिंदा ही दबोच लिया और उसकी जान ले ली। मगर खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेंढक ने तब भी ली और हाउ को नहीं छोड़ा था और वो दोनों समझ गए थे कि वो ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। तब ली ने एक योजना बनाते हुए हाउ से कहा कि हम दोनों ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग दिशा में भागना चाहिए ताकि कम से कम हम में से एक तो जिंदा बच जाए। तब ये बात मानकर उन दोनों ने इस प्लान को अंजाम देने की तैयारी की और 3 की गिनती होते ही हाउ अपनी जगह से भाग निकला, लेकिन भागते हुए उसने देखा कि ली अभी भी पत्थरों के बीच बैठा हुआ था, जिससे हाउ समझ गया था कि जिंदा बचने के लिए ली ने उसे फंसा दिया था। हाउ अब पूरी तरह से खतरे में आ चुका था और जैसे ही वो विशाल मेंढक से निगलने की कोशिश करने लगा, तभी अचानक वहाँ पर वो विशाल सांप आ गया और एक ही झटके में उस मेंढक को जिंदा निकल गया। अब इसके कुछ देर के बाद ली अकेला गुफा में बाकी लोगों के पास लौट आया और उसने सबसे कहा कि उनका सामना एक बहुत बड़े मेंढक से हुआ था, जिससे लड़ते हुए हाउ और उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन तभी उनके सामने वही विशाल सांप आ गया और उससे बचने के लिए सब लोग गुफा के कोने में जा बैठे। और तब कुछ ऐसा हुआ जिससे ली की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अचानक वहाँ पर हाउ पहुँच गया, जिसके हाथ में उस बूढ़े आदमी का सूटकेस था। हाउ को जिंदा देखकर सबकी जान में जान आ गई और अगले दिन सभी लोगों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी की याद में उसके सूटकेस को मिट्टी में दफन कर दिया। लेकिन अभी भी वो लोग प्लेन के दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए धीरे धीरे सबने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने उसी विशाल सांप की उतरी हुई खाल को देखा, जो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस सांप की खाल ही इतनी बड़ी हो, वो खुद कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। तभी अचानक वो बड़ा सा सांप भी आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने आने लगा। अपने सामने का ये भयानक नजारा देखकर सब लोगों की रूह कांप उठी और फिर अचानक उस सांप ने उन पर हमला कर दिया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए सब लोग पत्थरों के बीच बनी छोटी छोटी दरारों में घुस गए, जहां तक सांप आसानी से नहीं पहुंच सकता था। लेकिन उस सांप ने तब भी हार नहीं मानी थी, पर किसी तरह चतुराई दिखाते हुए वो लोग वहां से बच निकले। लेकिन उस विशाल सांप ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उस सांप को चकमा देते हुए वो सब जंगल के अंदर पहुंच गए, पर वहां भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे। वो लोग एक छोटी सी खाई के पास से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बार बार उन्हें उस सांप की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी घबराहट में एक बूढ़ा आदमी खाई में गिरने लगा, जिसे देखकर सबसे पहले ली ने उसका हाथ पकड़ा और फिर ली का पैर हाउ ने पकड़ लिया, जिससे कुछ समय के लिए तो उस बूढ़े आदमी की जान बच गई। लेकिन वो लोग अब भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि देखते ही देखते वो सांप वहां आ पहुंचा था। तब बहुत सोचने के बाद अपनी जान बचाने के लिए ली ने बूढ़े आदमी का हाथ छोड़ दिया, जिससे वो आदमी सीधा सांप के मुंह में जा गिरा। पर ये देखकर हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले मेंढक के हमले के दौरान ली ने उसे भी धोखा दिया था और अब उसने बूढ़े आदमी को भी मरने के लिए छोड़ दिया था। इस घटना से हाउ का मानसिक संतुलन हिल गया था और अब वो भी ली को छोड़ देना चाहता था। लेकिन सही वक्त पर रुआन के बारे में सोचकर उसने अपना इरादा बदल लिया। खैर, अब सब लोग किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, पर वहां पहुंचते ही हाउ ने ली के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए उससे पूछा कि तुमने उस बूढ़े आदमी का हाथ क्यों छोड़ा। लेकिन ली ने खुद को गलत मानने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने हाउ के इंश्योरेंस के कागज सबके सामने दिखाते हुए कहा कि ये आदमी पैसों के लिए मरना चाहता है, जबकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो थोड़ा सा दूर हट गया। तब उस मोटे लड़के ने हाउ का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारे इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए कोई गवाह ही नहीं बचेगा। इस बात को सुनकर हाउ के अंदर फिर से थोड़ी हिम्मत आ गई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था और जल्दी ही रात होने वाली थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें प्लेन के काफी सारे टूटे हुए टुकड़े मिले और उन टुकड़ों को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तब थोड़ी देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें प्लेन का वो हिस्सा मिल गया जिसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर था। प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से में जाते ही सबको पायलट की लाश दिखाई दी, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पर इसी दौरान अचानक प्लेन का इंजन भी चालू हो गया, लेकिन एयर होस्टेस ने अपनी समझदारी और चतुराई से किसी तरह उसे बंद कर दिया और फिर देखते ही देखते उन्हें थोड़ी दूरी पर वो ट्रांसमीटर भी मिल गया था। मगर जैसे ही हाउ उसे लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अंडे टूटे हुए पड़े थे।
तब जैसे ही हाउ ने रेडियो ट्रांसमीटर चालू किया तो उसने देखा कि वो विशाल सांप धीरे धीरे उनकी ओर ही आ रहा था और फिर एक ही झटके में उसने प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। तब उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए हाउ ने कुल्हाड़ी की मदद से उस सांप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस विशाल सांप पर उस हमले का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हाउ खुद ही उसके हमले में घायल हो गया। तब उस सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रुआन ने भी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अब रुआन भी हाउ के साथ उस खतरनाक जगह में फंस चुकी थी और अब जो उनके साथ होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि देखते ही देखते वहाँ पर दो और विशाल सांप आ गए और तीनों ने मिलकर हाउ और रुआन पर हमला कर दिया। तब उनका ध्यान भटकाने के लिए ली प्लेन के ऊपर चढ़ गया और बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा, जिससे वो तीनों सांप उसकी ओर आकर्षित हो गए। लेकिन ली तक पहुँचने से पहले वो प्लेन के अंदर घुस गए और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद धीरे धीरे वो तीनों सांप ली की ओर बढ़ने लगे और अपने सामने मौत को आता देखकर ली ने भी हार मान ली। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। प्लेन के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रही एयर होस्टेस ने प्लेन का इंजन चालू कर दिया। इंजन के शुरू होते ही उसकी शक्तिशाली गति ने सांपों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और इंजन के ब्लेड से कटकर उन तीनों सांपों का खेल यहीं पर खत्म हो गया और अब उस टापू पर सिर्फ रुआन, हाउ और ली ही जिंदा बचे थे। तब ली ने उन दोनों से कहा कि मैंने उस बूढ़े आदमी का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने खुद अपनी मर्जी से मेरा हाथ छुड़वाया था। उस वक्त उन तीनों को लगा कि शायद अब वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और भी बड़ा सांप आ पहुँचा और उसने ली को जिंदा ही निगल लिया। वो सांप इतना बड़ा था कि उसके सामने पूरा प्लेन भी किसी खिलौने से कम नहीं था। तब अपनी जान बचाने के लिए हाउ और रुआन जल्दी से प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर घुस गए, पर वहाँ भी वो दोनों सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे उस सांप ने प्लेन को अपने शरीर से जकड़ना शुरू कर दिया था, जिससे वो टूटने लगा था और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब हाउ ने एक कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन का एक हिस्सा तोड़ना शुरू किया और उसकी मदद से वो दोनों किसी तरह बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि प्लेन के अंदर से पेट्रोल लीक हो रहा था और प्लेन को जकड़ने की वजह से वो पेट्रोल सांप के शरीर पर भी लग गया था, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगे, पर उस सांप ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तब हाउ ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थरों को रगड़कर एक चिंगारी पैदा की और उसे उस सांप की ओर फेंक दिया और पेट्रोल लगे होने के कारण सांप का पूरा शरीर एक ही पल में आग की लपटों में घिर गया और तड़प तड़प कर आखिरकार उस विशाल सांप की मौत हो गई। इसी दौरान रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से सेना के जवानों ने भी हाउ और रुआन से संपर्क कर लिया था। अपने दोस्तों की कुर्बानी और उस विशाल सांप के आतंक को झेलने के बाद उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और रोमांचक यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्या इस विशाल सांप के मरते ही दुनिया से इस खौफनाक आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया? क्योंकि कुछ कहानियां जहां खत्म होती हैं, वहीं से एक ऐसी मौत की शुरुआत होती है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस टापू से हजारों मील दूर अमेज़न के घने और गहरे जंगल में एक ऐसा शिकारी रहता है जो अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि सीधा निगल जाता है, और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक और बेहद विशाल एनाकोंडा की, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जिसने भी उसका असली रूप देख लिया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। पर एक बार एक पूरी की पूरी टीम अमेज़न के अजीबों गरीब आदिवासियों पर फिल्म शूट करने के लिए खतरनाक सांपों से भरे इस जंगल में चली गई, और इस सफर के दौरान उनका सामना एक ऐसे नर्क से हो गया जहाँ एक विशाल एनाकोंडा राज करता है। ये सांप इतना ताकतवर है कि पल भर में इंसानों को अपनी मजबूत पकड़ में लेकर उनकी हड्डियां तक तोड़ देता है। तो क्या जंगल में गई हुई ये टीम इस विशाल एनाकोंडा का अगला शिकार बनने से खुद को बचा पाएगी, या फिर ये भयानक सांप उन्हें भी जिंदा निगल जाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो।